नमस्कार। ज़ेबू शेयर्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं क्वार्टरली सेटलमेंट के बारे में। उससे पहले बात करनी पड़ेगी हमको रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन के बारे में। दिसंबर 2009 में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उसने कहा था अगर कोई भी क्लाइंट रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन नहीं देता है तो उसके फंड्स और सिक्योरिटीज़ का सेटलमेंट डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन आपको क्लाइंट देता है तो आप उसके फंड्स को रिटेन कर सकते हो और एक जो उसने टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है जो या तो मंथली होता है या 90 डेज होता है, उसके बाद आप उसके अकाउंट को सेटल करोगे। ये मैंडेट लिखित में क्लाइंट को ब्रोकर को देना होता है कि वो 30 डेज सिलेक्ट कर रहा है कि 90 डेज सिलेक्ट कर रहा है। अगर वो ऐसा मैंडेट नहीं देता है तो ब्रोकर को हर दिन क्लाइंट के अकाउंट को सेटल करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर क्लाइंट को सिक्योरिटी बेचता है तो दिन ख़त्म होने पे ब्रोकर उसका पैसा उसको लौटा देगा, और अगर कोई सिक्योरिटी क्लाइंट को ख़रीदनी है, ख़रीदने से पहले उसको ब्रोकर को पैसा देना पड़ेगा। इस हैसल से बचने के लिए हमने रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन का सेबी ने एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया है जिससे एक पीरियड तक आपके अकाउंट्स और फंड्स को रिटेन करेगा और उसके बाद उनको सेटल कर देगा। या तो ये 30 डेज होता है या 90 डेज होता है। 90 डेज मतलब एक क्वार्टर, इसी पे आया है क्वार्टरली सेटलमेंट। क्वार्टरली सेटलमेंट ये होता है कि 90 डेज या 30 डेज के बाद आपके अकाउंट को सेटल किया जाएगा और जो भी फंड्स होंगे, जो भी एक्सेस फंड्स होंगे, वो ब्रोकर आपके अकाउंट में मैप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही निकाला गया है ताकि ब्रोकर आपके अकाउंट, आपके फंड्स को, आपकी सिक्योरिटीज़ को मिसयूज़ ना कर सके। अगस्त 2021 में इस रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि ब्रोकर बिल्कुल ही मिसयूज़ ना कर सके और क्लाइंट के फेवर में ही किया गया है ये। अब हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर आपका अकाउंट पॉजिटिव में है और आपने कोई पोजीशन ओपन नहीं की हुई है और आपका सेटलमेंट डेट आ गया है तो ब्रोकर आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। आपका अकाउंट पॉजिटिव में है और 30 दिन तक आपने कोई ट्रेड नहीं किया है तो नॉन ट्रेडेड पॉलिसी के हिसाब से आपका अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा और 3 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब आप फिर मान लीजिए आपका अकाउंट पॉजिटिव में है और सेटलमेंट के दिन आपकी पोजीशन ओपन है, तो आपकी जितनी भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसके अलावा 125% एक्स्ट्रा आपका मार्जिन ब्लॉक कर दिया जाएगा अगेंस्ट कोलेटरल अवेलेबल। तो टोटल 225% मार्जिन का आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ एक्सेस रिक्वायरमेंट होगा मार्जिन के लिए तो आपके फंड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इन दोनों प्रोविजंस होने के बाद जो भी एक्सेस फंड्स होगा वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये है सेटलमेंट का तरीका जब आपकी कोई पोजीशन ओपन हो सेटलमेंट डेट के दिन। ये तीनों प्रोसीजर से आपका सेटलमेंट अकाउंट का हो जाता है। जब तक एक्चुअल फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक आपका सेटलमेंट नहीं माना जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं जब सेटलमेंट क्लाइंट का होता है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं। आपको आपके ईमेल के द्वारा एक रिटेंशन स्टेटमेंट भेजा जाता है और एक लेजर स्टेटमेंट भेजा जाता है। लेजर स्टेटमेंट तो आपके अकाउंट की एक्टिविटी है। रिटेंशन स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में ये बताता है कि आपके कितने फंड्स और सिक्योरिटीज़ हैं। सेकेंड पार्ट में ये बताता है कि आपका सेटलमेंट, क्वार्टरली सेटलमेंट कैसे किया गया है, उसका प्रोसेस बताता है। उसमें क्या बिल्स आपके एप्लीकेबल थे, कितना मार्जिन ब्लॉक हुआ है, किस सेगमेंट में ब्लॉक हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन उसमें रहती है। तीसरा पार्ट जो स्टेटमेंट का रहता है उसमें कितने फंड्स ब्रोकर ने रिटेन किए हैं और कितने आपको वापस भेज दिए आपके बैंक अकाउंट में, इसकी डिटेल्स रहती हैं। इसको आप अपने रिटेंशन स्टेटमेंट को ज़रूर चेक करिए और पूछिए अपने ब्रोकर से कि उसने आपका क्वार्टरली सेटलमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर उसने क्वार्टरली सेटलमेंट नहीं किया है, नॉन ट्रेडेड पॉलिसी के हिसाब से आपका पैसा 30 दिन में आपको नहीं भेजा है, तो उससे भी आप ज़रूर पूछिए। आप अपने अकाउंट में तब तक पैसा रखिए जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो पैसा आप अपने अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर लीजिए, नहीं तो ब्रोकर 30 डेज या 90 डेज में उस पैसे को आपके अकाउंट में वापस आपको भेज देगा। इसलिए अपने रिटेंशन स्टेटमेंट को ज़रूर देखिए, उसमें क्या क्या है उसको समझिए। अगर नहीं समझ आता है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हमसे बात करिए और अपने रिटेंशन स्टेटमेंट को समझिए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ, बाय।